Yes, beta. Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter Landscape of the Soul, which is written by Nathalie Troberoy. We are talking about beta डाओइज़म. ओके, डाओइज़म के बारे में हम बात कर रहे हैं. डाओइज़म जिसमें चाइनीज़ फिलोसफी के बारे में हमें क्लियर किया गया था. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई. हम शानशुई के बारे में बेटा पढ़ रहे थे, विच लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. अगर हम उन दोनों वर्ड्स को साथ में यूज़ करते हैं तो प्रॉपर उसका मीनिंग क्या निकलेगा, लैंडस्केप. More than two elements of an image, these represents two complementary poles. ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, तो ये हमें क्या बताते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स के बारे में बताते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. डाओइस्ट व्यू बताया अभी मैंने, चाइनीज़ फिलोसफी के बारे में हमें बताते हैं. यहाँ पर बेटा क्या बताया गया है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है, चाइनीज़ पेंटिंग बनाते हुए किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन किया गया है. और यहाँ पर हम जो माउंटेन वाटर की बात कर रहे हैं, माउंटेन वाटर को इन्होंने अलग अलग नेम से यहाँ पर प्रेजेंट किया है. द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को यांग नेम से बोला गया है. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन. और इसका अपीयरेंस कैसा है, एक तो रीचिंग वर्टिकली ये पहुंचता है हेवन की तरफ, स्टेबल रहता है, वार्म है और ड्राई है सन में. ओके, ये यहाँ पर अपीयरेंस उसका बताया गया है. वाइल द वाटर इज यिन, हमने माउंटेन वाटर की बात की बेटा, शानशुई, तो ये माउंटेन को क्या बताया गया है, एक यांग के नाम से बोला गया है और वाटर को यिन के नाम से बोला गया है. जो यांग है वो वर्टिकली हेवन की तरफ पहुंचता है और जो यिन है वाटर, वो हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ. ये हॉरिजेंटल है और रेस्टिंग ऑन द अर्थ, रेस्ट करती हैं. फ्लूइड, मोइस्ट एंड कूल, कैसी है, मॉइस्ट है और कूल भी है. द इंटरेक्शन ऑफ यिंग, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट yang, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. हमने अब बताना है बेटा डाओइज्म का फंडामेंटल नोशन. हम फंडामेंटल नोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द इंटरेक्शन ऑफ यिन, जो हमने अभी यिन की बात की, वाटर की, कि यिन और यांग दोनों की इंटरेक्शन. ओके, यिन क्या है, एक तो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव मीन्स रेडी टू रिसीव. ओके, फेमिनिन एस्पेक्ट दिखाया गया है, वाटर को यहाँ पर लेडी मीन्स, फेमिनिन मीन्स लेडी की तरह बताया गया है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी की तरह बताया गया है. इट्स काउंटर पार्ट, और उसके अपोजिट अगर हम बात करें यांग की, तो यांग क्योंकि माउंटेन था तो माउंटेन को कैसा बताया गया है, एक्टिव और मैस्कुलिन, इसको मेल की क्वालिटीज दी गई हैं. इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, और ये क्या है, एक डाओइज्म का फंडामेंटल नोशन बताया गया है इसे. What is often overlooked is an essential third element. और जो थर्ड एलिमेंट बताया गया है बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सल एनर्जी का फेमिनिन एस्पेक्ट और रिसेप्टिव पार्ट क्या है, जिसमें यिन और यांग के बीच में इंटरेक्शन है. द मिडल वॉइड, बेटा जो थर्ड हम एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, द मिडल वॉइड, बीच वाला जो एम्प्टी स्पेस है, वॉइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्टी. जो एम्प्टी स्पेस है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. हम अगर बात करें कि जो हमारी चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं, चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर कभी कभी क्या किया जाता है, कुछ पार्ट छोड़ दिया जाता है, मीन्स उसको वाइट ही छोड़ दिया जाता है, तो उसका एक अलग से क्या होता है, एक अलग यूज़ होता है और अलग व्यूअर को उसको समझना होता है. तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि माउंटेन और वाटर, यांग और यिन, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो मिडल वॉइड है, मिडल वॉइड मीन्स जो बीच में खाली स्पेस छोड़ा जाता है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर उन दोनों की बात होती है, इज़ एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट. वो क्या है, एक दोनों को जोड़ने वाला एक असेंशियल थर्ड एलिमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट हमने बताया माउंटेन, सेकंड बताया क्या बताया, वाटर, यिंग और यांग, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है, एक मिडल वॉइड है. मिडल वॉइड मीन्स एक बीच में खाली स्पेस है. नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा. हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, योगिक जो हमारा प्रैक्टिस होता है, प्राणायाम हम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, रिटेन करते हैं और फिर ब्रीद आउट करते हैं. ओके, ब्रीद इन, रिटेन का मीनिंग क्या होता है, उसको कीप करना, कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको थोड़े टाइम के लिए रखना और फिर ब्रीद आउट करते हैं.
द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, जो हमारा सस्पेंशन है ब्रीथ का, उसको हम क्या बोलते हैं, इज द वॉइड। और वही वो खाली जगह है वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर क्या होता है, मेडिटेशन होता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे माउंटेन और वाटर की, उन दोनों के बीच में एक एम्प्टी वॉइड मीन्स एक खाली स्पेस होता है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। ऐसे ही उसको कंपेयर किया है इन्होंने प्राणायाम के साथ, जो हमारा योगिक प्रैक्टिस है। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, फिर ब्रीद इन करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको रिटेन करते हैं और फिर हम ब्रीद आउट करते हैं। और ये जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीद है, जो हमने सांस लिया और उसको मेंटेन रखा, जहाँ पर हमारा क्या होता है, मेडिटेशन होता है। द मिडल वॉइड इज असेंशियल। ओके, ये जो मिडल वॉइड है, जो बीच वाला स्पेस है बेटा, बीच वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। और इसी तरह से जो चाइनीज़ लैंडस्केप बनाया जाता है, जिसमें माउंटेन और वाटर का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, उन दोनों के बीच में एक वाइट स्पेस होता है खाली। वो वाइट स्पेस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। किस चीज़ के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और ये वही जगह है बेटा, ये जो हमने वर्ड की बात की, एम्प्टी स्पेस की, जहाँ पर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट होता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, अगर हम बात करें हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच खाली स्पेस की, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या बनता है, कम्युनिकेशन का एक कंडुइट मीन्स चैनल होता है, एक चैनल बनता है। चैनल यहाँ पर किसको बोला गया है, ह्यूमन बीइंग को, कि ह्यूमन बीइंग कि अगर हम बात करें तो वो एक कम्युनिकेशन का एक चैनल बनता है। किस किस के बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में। हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए कौन है बीच में, ह्यूमन बीइंग है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारी यूनिवर्स है उनके दोनों पोल्स के बारे में बता दिया, हेवन और अर्थ, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है, ह्यूमन बीइंग। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल, ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत असेंशियल बोली गई है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, मतलब एक सजेशन दिया गया है, बट ये है बहुत असेंशियल। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression the eye of landscape। अगर हम बात करें far from being lost और oppressed by the lofty peaks, lofty क्या होते हैं बेटा, lofty का मीनिंग होता है टोल और हाई। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस क्या है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड, चाहे वो बहुत दूर हो, खो गए हों या ओप्रेस्ड हों लोफ्टी और हाई पीक से। बट ह्यूमन बीइंग अगर हम कहें तो जो फ्रैंकोइस चैंग थे, ओके, उनके अकॉर्डिंग एक वंडरफुल एक्सप्रेशन बोला गया है। और ह्यूमन बीइंग को उन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन बीइंग को उन्होंने कहा है द आई ऑफ द लैंडस्केप, मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने वाला। जैसे हमने बात की माउंटेन और वाटर की, उन दोनों को करेक्ट करने के लिए बीच में, जैसे यूनिवर्सल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए बीच में उन्होंने बोला कि एक क्या ज़रूरी है, एक वॉइड, एक एम्प्टी स्पेस ज़रूरी है। वैसे ही जब उन्होंने प्राणायाम का एग्जाम्पल दिया, तो प्राणायाम के लिए जब हम ब्रीद इन करते हैं, रिटेन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब भी क्या नीड है बेटा, तब भी उन्होंने बताया कि तब भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जब वहाँ पर मेडिटेशन होता है। थर्ड उसने बताया मीन्स जो ये मिडल वॉइड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगर हम बात करें चाइनीज़ लैंडस्केप की, तो चाइनीज़ लैंडस्केप में भी वाइट और अनपेंटेड जो स्पेस है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला गया है। यहाँ अगर हम लास्ट में बात करें कि ह्यूमन बीइंग का एक फंडामेंटल रोल कैसे है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को एक फंडामेंटल रोल इसलिए दिया गया है क्योंकि हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच में वो क्या बनता है, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ यूनिवर्स। उनका रोल कैसा है, बहुत असेंशियल माना गया है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि मैन्स रोल इज़ वेरी फंडामेंटल, ही लाइज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, दोनों के बीच में रहता है। ही इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ यूनिवर्स, हिज प्रेजेंस इज़ असेंशियल। इसीलिए को जो
चाइनीज़ पर्सन थे, कौन थे, फ्रेंकोइस चैंग, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, हिज प्रेजेंस इज असेंशियल एज ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, क्योंकि उन्हें क्या बताया गया है, ह्यूमन बींग को, ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, ही गिव्स न्यू डायमेंशन टू द लैंडस्केप पेंटिंग। वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग ही लैंडस्केप की पेंटिंग को एक नई डायमेंशन देते हैं। दिस इज़ इट विद टुडे बेटा। हम लास्ट में अब पढ़ेंगे आउटसाइडर आर्ट के बारे में और आर्ट ब्रूट के बारे में।